शून्य तन पुलक नयन भर बारी, बोले भरतु धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। कौशिका दे मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बो निधि आपुनि आजो। शिशु सेवकुआ यशु अनुगामी, शिशु सेवकुआ यशु अनुगामी। जान मोह सिख दिय स्वामी, जान मोह सिख दिय स्वामी। भरत जी है सुनकर पुलकित शरीर को नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समापू, कुल गुरु समहित माय न बापू। कुल गुरु समहित माय न बापू। हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बूझव राउर, मौनि मलिनो में बोल विबाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम भुताते लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंधु प्रेम न प्रबोधु। बैरु अंध प्रेम न प्रबोधु। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं, तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और प्राणों में प्रसिद्धि है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, अर्थात दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। और बैर अंधा होता है और प्रेम का ज्ञान नहीं रहता, अर्थात मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जाने। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। अतः मुझे पराधीन जानकर अर्थात मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी की रुख अर्थात रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत बचन सुन देख शुभाओ, सहित समाज राह तिराओ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमितुवती आखर थोरे। जो मुख मुकुरु निज पानी,
गहे न जाए यश अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जह बेबुधु कुमुद द्विजराजु। गे जह बेबुधु कुमुद द्विजराजु। भरत जी के वचन को सुनकर और उनका स्वभाव देखकर क्षमा सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में देखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, अर्थात शब्दों से उसका असर समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, शुभ देने वाले चंद्रमा श्री राम थे। शून्य शुद्धि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। रामि भगत मैं भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। राम भगति मैं भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भैयले के सोचु बस लेखा। सबको राम प्रेम मैं पेखा, भैयले के सोचु बस लेखा। भैयले के सोचु बस लेखा। यही समाचार सुनकर सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। जैसे नए अर्थात पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की अर्थात प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब से राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए और निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबोर उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कहे ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच पंच मिल, नाही तभयु काजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच अर्थात माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, अर्थात काम को बिगड़ा ही समझो। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरतलाल जी की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय।